तो ये दोनों ही चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। किसी की अगर लास्ट क्लास छूट गई थी, ठीक है, अभी क्लास पे फोकस करेंगे शकुंतला, अभी क्लास पे फोकस करो। बुक के बारे में हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी ध्यान से देखेंगे। तो जिनकी अगर लास्ट क्लास छूट भी गई थी तो एक बार जल्दी से सुनेंगे, सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो त्रिभुज के माध्यिका के गुण, क्या क्या गुण पढ़ाए गए थे। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चैट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, किसी भी त्रिभुज में कितने माध्यिका होती है। तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला, किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, ये बताएंगे। किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, माध्यिका की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। तो किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका होती है, तो पहली बात ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर भागों में बांटती है। इससे किस तरीके से आप समझोगे, अगर कोई भी त्रिभुज बनाया गया, इस तरीके से मान लो एक त्रिभुज बनाया गया, यह त्रिभुज है ABC। अगर मैं इस तरीके से कोई एक माध्यिका बनाऊं, शीर्ष A से AD, है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि AD माध्यिका है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर जो त्रिभुज आपको नए बनते दिख रहे हैं, त्रिभुज 1 और 2, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। मतलब, अच्छा, जो भी दो लिख रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा, दो माध्यिका नहीं होती, तीन माध्यिका होती है किसी भी त्रिभुज में। आप किसी भी त्रिभुज में तीन माध्यिका बना सकते हो, है ना। तो तीन माध्यिका होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं बनते हुए, इन दोनों के एरिया क्या होंगे, एरिया बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया, इस तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा, एरिया त्रिभुज ABD बराबर एरिया त्रिभुज ADC, है ना। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर एक इस भाग का एरिया मैं अगर बोलूं कि 20 मीटर स्क्वायर है, तो इस वाले भाग का भी एरिया 20 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, ये भी बताया गया था। इसके अलावा क्या चीज बताया गया था, इसके अलावा आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे अभी अभी आपको पता है किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, तो तीन माध्यिका होती है। तो ये जो तीनों माध्यिका जिस भी बिंदु पर से गुजरती है, मतलब ये तीनों माध्यिका जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इस वाले बिंदु को का क्या नाम है, सभी लोग बताएंगे चैट सेक्शन में लिखकर। इस बिंदु O के बारे में आपको क्या बताया गया। अच्छा, पिंकी कुमारी के नाम से जो बच्चा बोल रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो जल्दी से आप क्या करें, या तो थोड़ी देर वेट कर लें या फिर क्लास लेफ्ट करके जल्दी से आप ज्वाइन कर लें, तो आपको आवाज आने लगेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या होगा, इस बिंदु O को इंग्लिश में तो सेंट्रॉइड कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसे केंद्रक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी केंद्र मत कहना। अगर इसे आप केंद्र कहोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, तो अगर आप केंद्र बोलोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको केंद्रक यानी सेंट्रॉइड बोलना जरूरी है। ठीक है, तो केंद्रक बताना है। तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखना है माध्यिका के बारे में। शीर्षलंब के बारे में क्या पढ़ाया गया, तो शीर्षलंब किसे कहते हैं, अगर कोई त्रिभुज बनाया जाए तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्षलंब भी होंगे, यह भी ध्यान रखिएगा। किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होंगे, तीन शीर्षलंब होंगे। ठीक है, तो ये तो आपको बस याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्षलंब होते हैं। इसके अलावा शीर्षलंब कहते किसे हैं, तो इसके नाम से देखो, शीर्ष और लंब। तो इसके किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब। तो यहां पर हमने अगर शीर्ष A को ले लिया, तो शीर्ष A से इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो BC भुजा पर अगर इस तरीके से एक लंब डाल दिया जाए, और अगर मैं ये बोलूं
ये जो एडी आपको दिख रहा है, ये एडी, यह कोण 90 डिग्री का है। तो हम क्या कहेंगे, एडीबीसी पर क्या है, लंब है। और यह एडी रेखा जो है कहां से आ रहा है, इस त्रिभुज के एक शीर्ष से आ रहा है। ए को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे, है ना। ये आपको सब सारी चीज आपको पढ़ाया हुआ है। शीर्ष लंब को इंग्लिश में एल्टीट्यूड कहते हैं, आरती और इंदु। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो शीर्ष लंब को क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे, एल्टीट्यूड, ठीक है। हाँ, एल्टीट्यूड कहते हैं। अब देखें, तो एडी को क्या कहेंगे, शीर्ष लंब कहेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एडी कैसी रेखा है, इसके शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। कितने शीर्ष लंब होंगे, बी से भी एक शीर्ष लंब बनाया जा सकता है, और एक सी से भी एक शीर्ष लंब बनाया जा सकता है ना। तो किसी भी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होंगे, 3 शीर्ष लंब होंगे, ठीक है। तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तभी आप शीर्ष लंब बोलोगे, ठीक है। ये सारी चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी गई है। ये सारी चीजें आपको याद है या नहीं, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, वाई या एन, ये सारी चीजें याद है या नहीं। ठीक है, पहले तो अपना माइक बंद रखेंगे, और अगर ये सारी चीज याद है तो अभी एक रिकॉल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, और आप सभी को पता है इसका आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको शीर्षलंब की लंबाई बतानी है। तो अभी चैट में कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, चैट को मैंने बंद रखा है, तो अभी चैट में कोई नहीं कुछ लिख पाएगा। तो इस चित्र में आप शीर्षलंब पहचानिए कि कौन सा रेखा शीर्षलंब है, और बताएं कि उसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, बस देखना है कि शीर्षलंब कौन सा रेखा शीर्षलंब है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें पोल सेक्शन में। और क्लास हमेशा टाइम से ज्वाइन करना है, काफी बच्चे हैं जो अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी अटेंडेंस तभी लगेगी जब आप क्लास शुरू से लास्ट तक ज्वाइन करते हो। चलिए, अब मैं 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा, 5 सेकंड और है आपके पास, आखिरी 5 सेकंड है। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करें। मैं बस पोल को 5 के बाद एंड करने वाला हूँ, 5 सेकंड में एंड हो जाएगी। चलिए, अब क्या करते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख देना, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर शीर्षलंब की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि शीर्षलंब कौन सा है। अच्छा, चैट में वही आंसर देगा जिसको पोल का के बारे में नहीं पता, या पोल नहीं आता उनके मोबाइल में। तो यहाँ पर देखें, ए से एक लाइन गया है, बी से भी एक लाइन खींची गई है, लेकिन सी से तो कोई लाइन खींची ही नहीं गई। तो हमारा शीर्षलंब क्या होगा, या तो ए एम हो सकता है, या बी एन हो सकता है ना, यही दो रेखा हो सकती है। तो बी एन शीर्षलंब है क्या, सभी लोग बताएंगे चैट में लिखकर। ये जो अभी बी एन दिख रहा है, यह शीर्षलंब है क्या। तो यह शीर्षलंब हम इसे नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि यह कोण कितने डिग्री का है यह दिया हुआ नहीं है, हमें यह नहीं पता कि यह कितने डिग्री का कोण है। शीर्षलंब तभी बोलेंगे जब 90 डिग्री का कोण हमें दिया गया हो। तो बी एन तो शीर्षलंब नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ए एम शीर्षलंब है क्या। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ए एम शीर्षलंब है, क्योंकि यहाँ पर जो ये चिन्ह आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये कोण एम का मान 90 डिग्री है। ये आपको पता होगा, इस तरीके के चिन्ह का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का चिन्ह है वो। तो हम यह कह सकते हैं ए एम जो है
BC पर लंब है, और यह कहां से निकला है? शीर्ष से निकला है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। तो AM क्या है? शीर्ष लंब है। तो हम यह कह सकते हैं कि AM शीर्ष लंब है। तो AM की लंबाई बताएं। AM की लंबाई तो यहाँ पर साफ साफ दी गई है कि AM की लंबाई 9 सेंटीमीटर है ना? ये तो दिया गया है। तो AM की लंबाई कितना है? 9 सेंटीमीटर, यानी शीर्षलंब की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? वाई या एन? कुछ भी इसमें था नहीं, काफी आसान सा क्वेश्चन था, है ना? ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, है ना? आज की फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? चलिए तो हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है नया। तो देखो यहाँ आपको क्या लिखा दिख रहा है? त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के गुण। मतलब योग मतलब आपको पता है जोड़, है ना? और त्रिभुज के अंतः कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं ये तो आपको पता है, जल्दी से बताएं चैट सेक्शन में लिखकर। किसी भी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। ये तो पता है आप सभी को कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और जब कोण की बात की जा रही है तो अभी अंदर वाले कोण की बात की जा रही है ना? तो त्रिभुज के अंदर में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। चलिए ये तो सही बात है। कोई बता सकते हैं कि अगर मैं तीनों कोण को जोड़ दूं, यहाँ पर 3 कोण है, तो तीनों कोण को जोड़ दूं तो हमें कितना मिलेगा? कोई बता सकता है कि? अगर किसी को पता हो तो आप चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। 180, बिल्कुल सही। काफी बच्चों के आंसर भी आ गए हैं 180 डिग्री। तो इसे ही हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना? काफी बच्चों के तो आपको पता है, तो जिनको नहीं पता, ये जो भूल गए हैं, उनके लिए एक बार रिवीजन कर लेंगे, है ना? तो किसी भी त्रिभुज में उनके तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होगा। आप किसी भी तरीके का, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपने कॉपी पर किसी भी तरीके से इस तरीके से एक त्रिभुज बना दो। अब चांदे की मदद से, यानी प्रोटेक्टर जिसे कहते हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो होगी, सभी कोण को मेजर करो। इससे मैं अगर त्रिभुज एबीसी कह रहा हूं, तो तीनों कोणों के माप को मेजर करो और उसको फिर जोड़ने की कोशिश करो। तो जोड़ोगे तो हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 3 कोण दिख रहे होंगे इस त्रिभुज में। तीनों कोण का नाम आप क्या दोगे? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। यह हमेशा सही होगा, चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बना। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से कोई दूसरी त्रिभुज बनाई, ठीक है, और इसको नाम दे दिया त्रिभुज एक्स वाई जेड, तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर ये जो 3 कोण आपको दिख रहे हैं, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड, तो 3 कोण है, कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड। तो तीनों ही कोण को आप अगर जोड़ दोगे तो इनका योग यानी टोटल सम कितना मिलेगा? हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। तो ये तो आपको पता है ना? सभी को पता है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, किसी भी 2 कोण के मान दे दिए जाएंगे। मान लो मैं ये कह रहा हूं कि कोण वाई का मान 110 डिग्री है, कोण जेड का मान 40 डिग्री है, तो कोण एक्स का मान कितना होगा? इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बताओ कि इस तीनों कोण एक्स का मान कितना होगा? ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो सिर्फ कोण वाई और कोण जेड को जोड़ दें तो हमें क्या मिल रहा है? 150 डिग्री मिल रहा है। तो हमें 30 डिग्री होनी चाहिए। कोण एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा? 30 डिग्री रखना पड़ेगा, ताकि 30, 110 और 40 को जोड़कर कितना हो जाए? 180 डिग्री मिल जाए, है ना?
तो हम कह सकते हैं तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। चलिए, ये तो समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज पी क्यू आर ले ले तो ये तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग अगर 180 तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए, अब जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ ध्यान से बताइएगा सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर। अगर त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कोण P का मान कितना होगा, कोण Q का मान कितना होगा और कोण R का मान कितना होगा, सभी कोण के मान कितने होंगे। ठीक है, तो आपको पता है तीनों ही कोण के मान कितने होंगे, बिल्कुल सही, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तीनों कोण के मान 60-60 डिग्री होते हैं, सभी कोण भी बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज में ये भी बताया गया था। तीनों भुजा तो बराबर होंगी ही, तीनों कोण भी बराबर होंगे, इसीलिए तीनों कोण के मान 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि जब 60-60-60 को आप जोड़ोगे, तीनों ही कोण को आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, तीनों ही कोण को जब आप जोड़ दोगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगी, है ना, तो इसीलिए 60 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे, और अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ गया तो आप एन लिखो या आप अपना डाउट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर सारी चीज समझ में आ गई जो काफी आसान था, तो अभी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अच्छा सत्येंद्र, आपको अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे तो चल मेरी आवाज जाने लगेगी, है ना। कभी भी बीच में अगर आवाज की दिक्कत हो या स्क्रीन ना दिखे तो आप यह काम कर सकते हो, क्योंकि बाकी सभी को जा रही है आवाज, तो नेटवर्क इशू के कारण कई बार ऐसा होता है। तो इस त्रिभुज में आपको एक्स का मान बताना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। तो आपको पोल सेक्शन में जाना है और क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर करना है कि एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ये बताएं इस त्रिभुज में एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, आंसर जरूर ट्राई किया करें, सभी लोग को मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप में पोल आता है तो आप ट्राई जरूर करो आंसर, चाहे आपका आंसर गलत हो या सही हो, ट्राई जरूर करना है। सर जी 50। अच्छा, माइक ऑन करके बोला गया था आंसर करने के लिए क्या। 50 ऑप्शन ए। अच्छा, माइक आप अपना बंद कर दो, आपको आंसर हमेशा पोल सेक्शन में देना है, इंदु उपाध्याय के नाम से जो भी बच्चा है। देखो, ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, सर 50। कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा। अगर आप अपना माइक अगर आप अपना माइक ऑन करते हो, जितने बार भी आप माइक ऑन करते हो, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, और ये आपके रिकॉर्डिंग में आती है कि आपने क्लास को डिस्टर्ब किया, है ना। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी कंप्लेन आपकी जाए, तो इसलिए आपको हमेशा माइक बंद रखना है। चलिए, तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और जिनमें पोल नहीं आता तो आप चैट में अब लिख सकते हो। तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में अगर इनके तीनों ही कोण को हम जोड़ दें तो उनका योग तो 180 डिग्री होगा, ये हमें पता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो हम कह सकते हैं, आप एग्जाम में से कैसे पढ़ बनाओगे, त्रिभुज एबीसी में हम इसी तरीके से लिखेंगे एग्जाम में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों ही का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल ए का मान कितना है, यहाँ दिया गया है, एंगल ए का मान 60 डिग्री दिया गया है।
एंगल बी का मान कितना है, तो एंगल बी को जब हमने देखा तो यहाँ पर मुझे एक्स दिख रहा है, मतलब इसका मान हमें नहीं पता, तो इसका मान एक्स लिख दिया। कोण सी का मान 70 डिग्री दिया गया है, तो कोण सी का मान 70 डिग्री लिख दिया। अब 60 और 70 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अब अगर इतना आपने लिख दिया तो बस इक्वेशन को सोल्व करना है, जो आपको काफी आसानी से आता है। 60 और 70 को जोड़ोगे तो 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से आप एक्स का मान निकाल लोगे काफी आसानी से, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी 50 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम बच्चों के आंसर ए ही थे, मतलब आप सभी के आंसर सही थे। ठीक है, 130, पिंकी कुमारी आपका आंसर है 130 डिग्री। तो 130 कैसे होगा, 60 और 70 को आप जोड़कर आंसर नहीं बता सकते, तो आपको यह देखना है कि एक्स का मान कितना रखना है कि इन तीनों को जोड़कर 180 आ जाए। तो अगर एक्स का मान आप 50 डिग्री रख दोगे तो आप देख सकते हो 50, सर 60 आवाज नहीं आ रही। और 70, इन तीनों को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आ जाएगी। अच्छा, जिससे भी मेरी आवाज नहीं आ रही तो आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लोगे तो आपको आवाज आने लगेगी, क्योंकि सभी को आवाज आ रही है। ठीक है, 60 और 70 को जोड़कर आंसर नहीं करेंगे, यही तो मैं बता रहा हूँ। 60 और 70 को अच्छा, 60 और 70 को जोड़कर 130 होगा, आप ये बता रहे हो। चलिए, ये तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 60 और 70 को जोड़कर 130 मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 डिग्री होगा। चलिए, आपका आंसर सही था, मैंने गलत समझा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से वाई लिखकर बताएंगे। अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, अदरवाइज अपना डाउट लिख देंगे। चलिए, अगर समझ में आ गया तो क्या करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा, इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है और सभी के आंसर सही होने चाहिए। तो फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बताएंगे कि इसका एक्स का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन में एक्स का मान कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इस क्वेश्चन में एक्स का मान कितना होगा। अच्छा, कोई भी कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे, कोई भी कैलकुलेशन में गलती नहीं करेगा। ठीक है, अब तक जितने आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर छोड़ के बाकी सभी के आंसर सही है, लेकिन सभी बच्चों के आंसर अब तक नहीं आए हैं। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर अब तक नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जल्दी से जाना है और आंसर करना है। देखो कि यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा कि तीनों ही कोण का योग 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, 10 सेकेंड और है आपके पास, आखिरी 10 सेकेंड और है। अब 5 सेकेंड और है, बस 5 सेकेंड में मैं पोल को एंड कर दूंगा और फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप चैट में अब लिख सकते हो, और चैट में आंसर भी अब कर सकते हो। जिन्होंने पोल में आंसर नहीं दिया, अब चैट में आंसर करोगे, मैं देख रहा हूँ चैट सभी के। चलिए, 70 डिग्री, ठीक है, 70 बिल्कुल सही है, लेकिन चैट में आंसर वही करेंगे जो जिसने पोल में आंसर नहीं किया हो। ठीक है, चलिए, दोनों जगह आंसर करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक्स का मान पूछा जा रहा है, तो फिर से हम देखेंगे इस त्रिभुज में दो अंदर वाले कोण तो दिया गया है। अगर दो अंदर वाले कोण दिया गया है तो हम ये वाले तीसरे कोण का मान बता सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग कितना होगा, हमेशा की तरह 180 डिग्री होगा। यह हमेशा ऐसा सही होता है। कोण ए का मान हमें दिख रहा है 65 डिग्री, कोण बी का मान हमें नहीं दिया गया तो इसके जगह पर एक्स लिख रहे हैं, और कोण सी का मान 45 डिग्री, तो 180 डिग्री के बराबर है। 65 और 45 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 110 डिग्री, है ना।
और अगर इतना आपने लिख लिया तो यहाँ से आप x का वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी 70 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर x का मान 70 डिग्री होनी चाहिए ताकि इन तीनों ही कोण का योग 180 डिग्री हो जाए, है ना। ये समझ में आया आपको? यस या नो? बिल्कुल पिछले ही वाले क्वेश्चन की तरह था, ठीक है। अगर इसका आंसर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, इस तरीके का यह आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। फिर से इसको आप लोग पोल सेक्शन में जाकर ट्राई करें। यह बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, काम आपको बिल्कुल सेम करना है, वही वाला। बस इस बार त्रिभुज की आकृति बना के नहीं दी गई है, बस यहाँ पर लिखा गया है कि दो कोण, एक कोण 65 डिग्री और 25 डिग्री की है, तो तीसरी कोण कितने डिग्री की होगी। तो ये तीसरा वाला कोण कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। अच्छा ध्यान से सोल्व करेंगे, कोई भी अभी हड़बड़ी नहीं करेगा, अभी समय है आपके पास, ठीक है। तो आराम से सोल्व करेंगे कि यहाँ पर तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करेगा। सर जी 95। अच्छा आपको मैं पिछले बार भी बोला था कि आपको माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अगर आप इस तरीके से बार बार क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो फिर आपके स्कूल में कंप्लेन जा सकती है ना। ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है और बार बार ये चीज आता है कि आपने माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको आंसर हमेशा पोल सेक्शन में ही देना है। जब पोल में आंसर करोगे तभी आपकी आंसर सबमिट होती है। चलो अब 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड में बस पोल को एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, है ना? और अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप चैट में लिख सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर दो कोण के मान कितने, 60 डिग्री और 25 डिग्री, ठीक है। तीसरे वाले कोण की मान पूछी जा रही है और यहाँ पे एक त्रिभुज है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के ये दोनों कोण है। तो क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर बना के नहीं दी गई है तो आप एक त्रिभुज बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर इस त्रिभुज में हम क्या कहेंगे, ये वाला कोण 65 डिग्री है, किसी दो को भी आप मान रख दो, एक 65 डिग्री, ये वाला 25 डिग्री, किसी भी दो का मान हमने रख दिया। अब हम क्या कहेंगे, इस त्रिभुज में इस वाले कोण का मान कितना होगा हमें नहीं पता, तो इसका मान हमने x लिख दिया, है ना। तो आप क्या कहेंगे, इन तीनों ही कोण को जोड़कर 180 डिग्री मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x, इन तीनों को, अच्छा 60 दे रखा है, कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, यहाँ 60 दे रखा है, थैंक यू बताने के लिए, है ना। तो ये 60 डिग्री दी गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 60 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस x, इन तीनों ही का योग 180 डिग्री है। अब 60 और 25 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 85 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से आप 85 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दोगे यानी घटा दोगे। तो यहाँ से आप घटाओगे 180 में से 85, तो आपको क्या मिलेगा। काफी बच्चों ने यहाँ तक तो सही किए होंगे, लेकिन घटाने में काफी के आंसर ऑप्शन ए आए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने कैलकुलेशन गलती कर दी। तो आपको कैलकुलेशन भी ध्यान से करना है। 180 में से जब 85 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 95 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी के आंसर गलत हो गए थे, काफी बच्चों के आंसर ऑप्शन ए थे। अच्छा अपना माइक सभी लोग बंद रखेंगे तभी मेरी आवाज जाएगी।
सभी लोग अपना माइक बंद रखे पहले। आवाज नहीं जाने के दो ही कारण होती है, अगर किसी ने माइक ऑन कर लिया या फिर आपकी नेटवर्क इशू है ना। अगर हमारे तरफ से कोई नेटवर्क इशू होता है तो हमें पता चल जाता है ना। तो आपको हमेशा नेटवर्क देखना है। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 95 डिग्री होगा। तो ये समझ में आया या नहीं, कोई भी डाउट है क्या इसमें? अगर सारी चीज समझ में आ गई है क्वेश्चन, तो आप लोग y लिख कर बताएंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप n लिख सकते हो या अपना डाउट भी टाइप कर सकते हो। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हमें इसके बाद क्या पढ़ना है। और यह जो भी टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करके हेडिंग डालकर भी लिख लें। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या है? त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण। त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलिए, तो अंतः कोण के बारे में तो आपको पता है, किसी भी त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं। अब बाह्य कोण के गुण पढ़ने के पहले यानी एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाह्य कोण होता क्या है। पहले ये समझते हैं कि किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण किसे कहते हैं, है ना। तो पहले ये देखते हैं बाह्य कोण किसे कहते हैं। तो अगर कोई एक इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया, तो ये 3 कोण तो अंतः कोण है यानी अंदर वाले। अब बाह्य मतलब आपको पता है, बाहर का कोण को बाह्य कोण कहेंगे, बाहर वाले कोण। तो चैट सेक्शन में बताना यस या नो लिखकर कि इस वाले कोण को बाह्य कोण कहेंगे क्या। इसे जो मैं अभी हरे कलर का बना रहा हूं, ये पूरा कोण बाह्य कोण है क्या? यस या नो, यस या नो लिखकर बताएं। चलो, सभी के आंसर क्या है? यस। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सभी के आंसर है यस, यह बाह्य कोण है। अभी तक एक आंसर आया है नो, बाकी सभी के आंसर यस है। तो आपको जानकर यह काफी आश्चर्य होगा कि इसका आंसर होगा नो। त्रिभुज का बाह्य कोण हम इसे नहीं कहते, तो किसे कहते हैं? त्रिभुज का बाह्य कोण किसे कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। किसी भी त्रिभुज में अगर बाह्य कोण की बात की जा रही है, तो ये जो बाहर की तरफ कोण आपको बनता दिख रहा है, इसे बाह्य कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। इस वाले को तो बाह्य कोण नहीं कहेंगे, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो तीनों कोण आपको दिख रहे होंगे, अगर मैं दूसरे कलर लाल कलर से बना दूं, एक वाला ये, एक ये और एक ये, तो इन तीनों को तो बाह्य कोण नहीं कहेंगे। तो पहले आप समझने की कोशिश करते हैं कि बाह्य कोण किसे कहते हैं। बाह्य कोण समझ लेंगे, फिर उसके गुण के बारे में देखेंगे। तो अगर कोई त्रिभुज इस तरीके का बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी सभी के आंसर गलत थे, तो आपको ध्यान से सीखना है ये सारी चीज। अगर यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बनाया गया, अब मैं किसी एक भुजा को, आप किसी भी भुजा को ले सकते हो, किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दो। तो अगर मैं बीसी भुजा को इस तरीके से बना रहा हूं, बी से सी की तरफ, अब हमें सी पर रुकना था बट सी के आगे बढ़ गया, है ना। सी के अगर आगे बढ़ गया तो यहां पर जो बाहर की तरफ कोण आपको बनते हुए दिख रहा है, ये वाला कोण, तो ये वाला अगर मैं यहाँ पर नाम एक्स दे दूं, तो कोण ए सी एक्स, यानी ये जो बाहर की तरफ बनता हुआ कोण दिख रहा है, जिसे मैं ग्रीन कलर से बना के दिखा रहा हूं, ये कोण आपको दिख रहा है बनता, जो इस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये वाले कोण को हम बाह्य कोण कहते हैं। समझ में आया या नहीं कि बाह्य कोण किसे कहते हैं? तो अगर एक भुजा को आप बढ़ा दोगे तो जो नया कोण आपको बनते दिखेगा उसे ही बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। चाहे आप कैसा भी त्रिभुज बनाओ। देखिए, एक बार और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाया गया, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। अगर मैं आर क्यू भुजा को, देखो अगर मैं आर क्यू ले रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं आर क्यू बोलता हूं तो आर से क्यू की तरफ बढ़ाता हूं, अगर क्यू आर बोलूंगा तो क्यू से आर की तरफ बढ़ाओ,
है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं आर क्यू भुजा को बढ़ा रहा हूँ तो इस तरफ से बढ़ाऊंगा, तो ये जो नया कोण आपको बाहर की तरफ बनते दिख रहा है इसे बाह्य कोण कहेंगे त्रिभुज का, है ना। तो इस वाले कोण को बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। और भी किसी भुजा को बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ, अगर मैं क्यूपी को बढ़ा दूं तो यहां पर जो आपको बाहर की तरफ अभी बनता कोण दिख रहा है इसे भी बाह्य कोण कहेंगे, है ना, इसे भी बाह्य कोण कहेंगे। और यदि मैं पी आर भुजा को भी बढ़ा दूं, पी आर भुजा को भी इस तरीके से बढ़ा दूं, तो यहां पर जो आपको बाहर की तरफ कोण बनता दिख रहा है इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। तो तीनों ही क्या है, तीनों ही बाह्य कोण। ये समझ में आया या नहीं कि त्रिभुज के बाह्य कोण कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो आप कैसे भी त्रिभुज बनाओ, मान लो अगर एक और उदाहरण लेते हैं, अगर इस तरीके से त्रिभुज बना दिया गया और इस वाले भुजा को मैं बढ़ा दूं इस तरीके से, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा, बाहर की तरफ है, और एक भुजा को बढ़ा कर मिला, तो इसे हम बाह्य कोण कहेंगे, ठीक है। तो बाह्य कोण तो अब आसानी से आप लोग पहचान लो। इसे आप कैसे लिखोगे, इसका आप नाम कैसे दोगे? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका, गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कोण को आप नाम कैसे दोगे? अगर मान लो त्रिभुज एबीसी बनाया गया और इस भुजा को मैंने बढ़ा दिया इस तरीके से, और इस कोण को मैं कह रहा हूं बाह्य कोण, तो इसका नाम आप किस तरीके से लिखोगे? तो इसको नाम देने के लिए हमेशा आपको इस वाले का एक नाम दे दो, एक्स या वाई, है ना। तो इस वाले यहां पर मैंने क्या दे दिया, नाम एक्स। अब इस वाले कोण को आप क्या लिखोगे, कोण ए सी एक्स, है ना। अगर आप इस तरीके से बढ़ाए, बी ए को बढ़ा दी, है ना, और इस वाले कोण के बारे में आपको लिखना है, तो यहां पर एक नाम दे दो एम। अब इस वाले कोण को आप क्या लिखोगे, कोण एम ए सी, यानी ये वाला कोण, ये बाहर के कोण है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया या नहीं कि इसका नाम कैसे देंगे, वाई या एन? ये नहीं समझ में आया, ठीक। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, किसी भी त्रिभुज में आप जैसे ही कोण बनाओगे तो इसका नाम देने के लिए, ठीक है, इसका नाम देने के लिए इस वाले कोण का कोई नाम नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको नाम इस तरीके से देंगे, मान लो एक्स वाई जेड नाम दे दिया। तो वाई जेड भुजा को अगर आपने बढ़ाया है तो आप ये बताओ कि वाई जेड भुजा को कहां तक बढ़ाया? तो वाई जेड भुजा को मैंने मान लो पी तक बढ़ाया, पी तक बढ़ाया। तो अब इस वाले कोण को आप नाम कैसे दोगे, इस किस कौन से भुजा से बनी है? ये एक तो भुजा एक्स वाई से बनी है, एक्स जेड से बनी है, दूसरी जेड पी से बनी है। तो इस वाले कोण को आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले कोण का आप नाम क्या दोगे, कोण एक्स जेड पी, इस तरीके से आप नाम इसको दोगे, ठीक है। या पी जेड एक्स, बिल्कुल किसी का आंसर है पी जेड एक्स, तो बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, पी जेड एक्स भी लिखा जा सकता है और एक्स जेड पी भी लिखा जा सकता है, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, हाँ अब मैं आगे ही बता रहा हूं। तो अब तो हम लोग ये समझ लिए कि बाह्य कोण किसे कहते हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि बाह्य कोण में हमें जानना क्या है। तो बाह्य कोण में आपको ये जानना है कि यहां पर अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो कोण आपको दिख रहा है कोण एक्स, अगर ये बाह्य कोण है, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि अगर क्यू आर भुजा को बढ़ाया गया तो यहां पर जो बाहर की तरफ कोण दिख रहा है ये कोण क्या है, बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होगा, कोण एक्स का मान कितने के बराबर होगा? तो कोण एक्स के साथ जो लगा हुआ अंदर का कोण है, इस वाले कोण को आपको छोड़ देना है। नहीं, कोण एक्स का मान 180 डिग्री नहीं होगा, कोण एक्स का मान 180 डिग्री कैसे होगा, ये तो इतना ही कोण की बात की जा रही है ना, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो कोण एक्स के साथ जो लगा हुआ अंदर का कोण है इसको छोड़ देना है आपको, इसको छोड़कर बाकी जो भी दो कोण सामने दिख रहे हैं अंदर वाले, इन दोनों को जोड़ दोगे आप, कोण ए और कोण बी का जोड़ जो होगा वही कोण एक्स के मान के बराबर होगा। इसे ही आप ऊपर पढ़ भी सकते हो, क्या लिखा है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होगा। मतलब अच्छा 120 डिग्री नहीं होगा,
कोई फिक्स नहीं होगा, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, है ना, कुछ फिक्स नहीं होगा, है ना। तो आपको ध्यान से पहले सुनना है मेरी बात, तभी आपको समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप आंसर करना, ठीक है। तो इस कोण x का मान कितने के बराबर होगा, आप कैसे निकालोगे? आपको यह कोण को छोड़ देना है, इसके साथ जो भी लगा हुआ कोण है इसको छोड़ दोगे। इसके अलावा जो भी दो कोण है इस त्रिभुज के सामने वाले, एक कोण ए दिख रहा है, दूसरा कोण बी दिख रहा है, तो इन दोनों का जोड़ दोगे तो कोण x के बराबर हो जाएगा। कोण ए और कोण बी को अगर जोड़ दोगे तो यह कोण x के बराबर होगा, ठीक है। यह समझ में आया या नहीं आया? इतना समझ में आया या नहीं आया? कोण x का मान कितना होगा? सामने वाले दो कोण के योग के बराबर। चलिए और उदाहरण से समझते हैं। अगर इस वाले त्रिभुज की आप देखो तो क्या कहोगे? कोण y क्या है? बाह्य कोण है, तो इस कोण का मान कितने के बराबर होगा? तो इस वाले कोण को आपको छोड़ देना है, यहां पर जिसे मैं बना रहा हूं इस वाले को छोड़ देना है। इसे क्यों छोड़ते हैं? जो भी बाह्य कोण आपसे पूछा जा रहा है उसके साथ जो लगा हुआ अंतः कोण है, मतलब जो चिपका हुआ या सटा हुआ, उसको छोड़ दोगे और इसको छोड़कर बाकी जो भी अंदर के कोण दिख रहे हैं ये दोनों, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कोण y का मान कितने के बराबर होगा? कोण b प्लस कोण c के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोण z की बात की जाए तो कोण z भी आपको क्या दिख रहा है? यह एक बाह्य कोण है, ठीक है। कोण z भी बाह्य कोण है ना। तो कोण z के मान किसके बराबर होगा? इस वाले कोण को आपको छोड़ देना है ना, जो इसके साथ लगा हुआ है अंदर वाला, तो इस वाले को छोड़कर बाकी जो भी अंदर कोण दिख रहे हैं, एक दिख रहा है कोण ए, दूसरा दिख रहा है कोण सी, तो आपको कह सकते हो कोण z का मान जो होगा, अगर हम कोण ए और कोण सी को जोड़ दें तो उसी के बराबर कोण z होगा, ठीक है। ए प्लस सी, वेरी गुड, सभी के आंसर अब सही आ, ठीक है। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो जल्दी से चैट सेक्शन में y लिखेंगे, अदरवाइज आप n लिख सकते हो। और अगर समझ में आ गई तो अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और यह क्वेश्चन काफी आसान है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना होता है? चैट सेक्शन में करना होता है, पोल सेक्शन में करना, सॉरी। तो सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 क्वेश्चन नंबर को आंसर करें कि कोण x का मान कितना है। अच्छा सुनील, मैं आपका डाउट देख रहा हूं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखता हूं कि आप क्या पूछ रहे हो, s क्या है, ठीक है। तो यह काफी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने सारी बात समझ ली है तो काफी जल्दी से आप सही आंसर कर पाओगे। काफी कम आंसर अब तक आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए हैं सभी के आंसर बिल्कुल सही है, दो आंसर छोड़कर बाकी सभी के आंसर सही। अच्छा 5 सेकंड और है आपके पास, अब 5 सेकंड में 5 तक गिनती गिनता हूं, ठीक है, उसके बाद पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आप जो भी पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो आप चैट में आंसर दे सकते हो। चलो जिसको चैट में आंसर देना है जल्दी से चैट में आंसर लिखें, मैं देख रहा हूं अभी। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ x का मान क्या है। अच्छा जो भी आपका आंसर था, अब सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर कोण x की मान पूछी जा रही है, तो कोण x कैसा कोण है? कोण x को हम कहेंगे यह एक बाह्य कोण है, तो इस त्रिभुज का हमें बाह्य कोण दिख रहा है, यह तो आपको पहचान सकते हो काफी आसानी से। अब यह कोण x का मान कितने के बराबर होगा? हमें पता है कि किसी भी बाह्य कोण का मान जो होता है इसके सामने वाले जो अंतः कोण होते हैं उनके बराबर होता है।
सामने वाले अंतःकोण का मतलब क्या, सम्मुख अंतःकोण का मतलब क्या, इस वाले कोण को छोड़ देना है और इसको छोड़कर जो भी सामने की तरफ दो कोण आपको दिख रहे हैं इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 105 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जिनके भी आंसर ए थे, सी बी थे या डी थे, उनके आंसर गलत है। सही आंसर सी है। तो अगर किसी के आंसर गलत भी थे तो उनको समझ में आ गया होगा कि क्यों गलत था उनका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया तो सभी लोग वाई लिखकर बताएंगे। अच्छा, किसी का एक डाउट था पिछले वाले में, एस, तो यहाँ पर एस तो कहीं नहीं लिखा लिखा है। सुनील का कोई डाउट था एस, तो यहाँ पर एस तो कुछ नहीं लिखा। चलिए फिर से आपको सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 59। तो फिर से इस बार किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी के जैसा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 59 को आपको जाकर पोल सेक्शन में आंसर करना है कि एक्स का मान कितना होगा। बिल्कुल पिछले ही वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ट्राई जरूर सभी लोग करेंगे, और अच्छी बात यह है कि अब तक जितने भी आंसर आए एक भी आंसर गलत नहीं है, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ये काफी अच्छी बात है। अच्छा, एक आंसर अब गलत आया, ध्यान से करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, 5 सेकंड है और आपके पास। 5 सेकंड में पोल को एंड कर दूंगा, फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में x का मान पूछा जा रहा है, तो फिर से अगर हम कोण x को देखें तो कोण x बाह्य कोण है या नहीं। अच्छा, अगर किसी को आंसर करना है तो चैट सेक्शन में भी आप आंसर कर सकते हो, चैट ओपन है, तो आप चैट में भी आंसर कर सकते हो। आप अगर पोल में नहीं कर पाते हो तो चैट में आंसर कर देना। चलिए, तो x बाह्य कोण है या नहीं, तो हमें दिख रहा है कि AC भुजा को, यह मैं बार बार इसलिए बताता हूँ किस भुजा को बढ़ाएं, तो बाह्य कोण आपको इसी तरीके से देखना है कि अगर मैंने कोई एक भुजा को बढ़ाया तो जो नया कोण आपको बनते हुए दिख रहा है यह बाह्य कोण होगा, है ना। तो कोण x क्या है, बाह्य कोण। अब बाह्य कोण का मान कितने के बराबर होता है, तो इसके साथ जो लगा हुआ अंदर वाला कोण है इस वाले को छोड़ देना है, इसको छोड़कर इसके अलावा जो भी दो कोण हैं उन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो यानी इस वाले को छोड़कर हम कोण 100 डिग्री, ये दो हमें अंदर की तरफ दिख रहे हैं सामने वाले कोण, है ना, तो हम कहेंगे कोण x का जो मान होगा या कोण A और कोण B के योग के बराबर होगा। यानी कोण A का मान 100 डिग्री है और कोण B का मान 40 डिग्री है, तो इसमें तो कैलकुलेशन भी काफी आसान था, 140 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जिनके भी आंसर बी सी डी थे, वैसे किसी के नहीं थे, बस एक बच्चे का शायद आंसर गलत था, तो बाकी सभी का आंसर बिल्कुल सही था। तो आपको समझ में तो आ ही गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है कि इसका आंसर 140 डिग्री क्यों है, क्योंकि सभी के आंसर सही थे, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, और इस वाले क्वेश्चन में कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, सभी लोग अपना समय लेंगे, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो अभी क्या करना है, ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन में एक्स का मान बताएंगे। तो कोई भी हड़बड़ी नहीं करेगा, आराम से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखें कि एक्स का मान कितना होगा, सोच के करे, सोचो पहले कि एक्स का मान इसमें वो कैसा कोण है और उसका मान कितना होना चाहिए।
तो एक बार ट्राई जरूर करें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों के आंसर गलत आए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि काफी बच्चों के अलग अलग आंसर आए। आंसर ए भी आए हैं, बी भी आया है, सी और डी सभी तरह के आंसर आ गए, है ना। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 5 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए, अगर आपने अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर एक बार ट्राई करें। अब मैं पोल को एंड करूंगा 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब समय समाप्त, है ना। चलिए, अगर अब आंसर करना है तो चैट सेक्शन में आंसर करें। जिसको भी चैट में आंसर करना है जल्दी से करें, मैं चैट देख रहा हूँ। शुभम भारद्वाज 30 डिग्री, डी। अच्छा, किसी का आंसर ए भी है। काफी, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के आंसर ए आए हैं, काफी बच्चों के आंसर बी भी आए हैं, सी भी आए हैं और डी भी आए हैं, मतलब चारों ही आंसर आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, सही या सही सॉल्यूशन क्या है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन एक्स का मान पूछा जा रहा है, एक्स का मान पूछा जा रहा है। तो कौन एक्स ये वाला, क्या कौन एक्स बाह्य कौन है, हाँ या ना, यस या नो लिखकर बताएं। कौन एक्स बाह्य कौन है क्या। तो आप सभी को दिख रहा है कि कौन एक्स अंतः कौन है, वो तो बाह्य कौन नहीं है। तो हम कहेंगे नहीं, कौन एक्स तो बाह्य कौन नहीं है, ठीक है। तो ये बाह्य कौन नहीं है, कौन बाह्य कौन कौन सा है। अच्छा, काफी बच्चों ने क्या किया, 90 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ दिया और आपने बोला 150 डिग्री। तो ऐसा तो तब होता अगर कोण एक्स बाह्य कोण होता, तब हम लोग ऐसा करते कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब देखते हैं तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा है। तो हमें यह दिख रहा है कि अगर मैं सीए भुजा को, अच्छा ध्यान से देखना, मैं कभी ये नहीं बोलता कि एसी भुजा को बढ़ा रहा हूं। अगर सी से ए की तरफ बढ़ाई गई है तो आपको सीए बोलना होगा, अगर ए से सी की तरफ बढ़ाऊंगा तो आपको एसी बोलना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर मैं सीए भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया, कहां तक बढ़ाया, बिंदु डी तक बढ़ाया, है ना। तो यहां तक मैंने बढ़ा दिया। तो ये जो कोण आपको बाहर की तरफ बनते दिख रहा है, इसे जिसे मैं लाल कलर से रंग रहा हूं, यह बाह्य कोण होगा, है ना। यह कोण क्या होगा, बाह्य कोण होगा, बाहर की तरफ बनने वाला कोण। इस बाह्य कोण का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। इस कोण का मान 90 डिग्री। और बाह्य कोण का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, आप सभी को पता है, अभी अभी तो बताया गया था। ये जो बाह्य कोण होता है, इस वाले अंतः कोण जो उसके साथ लगा हुआ है, इसको छोड़ देना है। और इसके सामने जो भी दो कोण दिखेंगे आपको अंदर वाले, इन दोनों को जोड़ दोगे तो उसी के बराबर आएगा। हम कहेंगे 90 डिग्री का मान जो होगा, कोण बी और कोण सी के योग के बराबर होगा। अब 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण बी का मान तो हमें दिख रहा है एक्स लिखा है, और कोण सी का मान 60 डिग्री लिख रखा है। तो अगर आप यहां से सोल्व कर दो तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, और यहां से आप आसानी से एक्स का मान निकाल सकते हो, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 30 डिग्री, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 30 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं आया, किसी का कोई डाउट है क्या। अगर सभी को समझ में आया तो वाई लिखेंगे। काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन काफी बच्चों के आंसर गलत भी आए थे, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप बोल भी सकते हो, रिपीट करने के लिए मैं रिपीट कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर ऐसे भी आप सोच सकते हो, ये 90 डिग्री जो है, इन दोनों कोण को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों अंदर वाले कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री मिलना चाहिए, क्योंकि ये बाहर वाले कोण के बराबर होना है इसे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक्स का मान आप 30 डिग्री रख दो तो 60 + 30 90 होगा। तो आप काफी आसानी से कह सकते हो कि इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा 3 मिनट और है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में नहीं करना, चैट सेक्शन में ही करना है। तो चैट में ही लिख देना इसका आंसर, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बच्चों के गलत थे। तो एक क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा है ना। इस तरीके से मैं एक त्रिभुज अगर बनाऊं,
अगर इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया गया, और यह कोण का मान मैं कह रहा हूं कि इस वाले कोण का मान है 110 डिग्री। अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो यह कोण कितने डिग्री के बराबर होगा? कोण सी का मान सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब आप सभी को समझ में आ गया, सभी के आंसर बिल्कुल सही है, एक भी आंसर गलत नहीं आया। इसका मतलब सभी के आंसर समझिए, मतलब सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये जो बाहर वाला कोण है, बाह्य कोण, इस वाले को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हम सीधे अगर इसे x कह दें तो हम क्या कर सकते हैं, 110 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस x, यानी x का मान 50 डिग्री आ जाएगी, है ना। चलिए, तो अगर सभी को आज के क्लास में कोई डाउट है तो आप रुक कर पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी कोई क्लास लेफ्ट करके नहीं जाएगा, होमवर्क नोट करेंगे, उसके बाद क्लास लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। चलिए, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है? ये होमवर्क वाली बुक वाली स्क्रीन आपको दिख रही होगी, है ना। तो आपको होमवर्क क्या नोट करना है, जिसके पास भी सबसे पहले बुक है वो ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज लिखे हुए दिख रहे होंगे, एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 11.1। ये तीनों ही एक्सरसाइज में आप टिक लगा लो, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा। हाँ, वो होमवर्क को तो सभी को करना है, होमवर्क सभी को करना है। तो एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 11.1 जिनके पास भी ये बुक है वो नोट कर लेंगे, टिक मार लेंगे, है ना। अब जिनके पास ये बुक नहीं है तो अभी आपको एक्सरसाइज 10.1 दिख रही है, इसमें 4 क्वेश्चन अभी आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ये बाह्य कोण आपके मान वाले क्वेश्चन है, बाह्य कोण के बारे में जो भी आज पढ़ाया उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर सभी में एक्स का मान बताना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो जिनके पास भी बुक नहीं है जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेके चैट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, चैट सेक्शन में लिखकर बता देना कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।